लेकिन आखिरकार संविधान पुस्तक पर 284 लोगों का हस्ताक्षर है, जिसमें 15 महिलाएं हैं। ऐसा क्यों? 389 में से 284 का ही हस्ताक्षर क्यों है? इस संवैधानिक अधिकार झांकी यात्रा में यानी कि 26 जनवरी को शामिल होकर अपना कर्तव्य का पालन करिए। प्रवाह पावित स्थले गले व लंबी लंबितम भुजंग तुंग मालिकम। आगे हम आपको और कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए, साथ में सातों दिन स्कूल लगते हैं हमारे यहाँ। इतनी बड़ी चीजें को मैंने यहाँ पे मेंटेन रखा है। सोमवार से शनिवार तक सब लोग दिन का अलग अलग प्रार्थना सभा होता है भैया। देख लीजिए, सोमवार को जैसे एक लाइन में देखिएगा, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, भारत का संविधान होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी दिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ और संस्कृत के श्लोक याद देवी सर्वभूतेषु ओम भूर्भुवः स्वः कर्पूर गौरम ओम। यहाँ कभी भी हराम खोरी नहीं किए जाते भैया। एडमिशन चार्ज, री एडमिशन चार्ज, पुस्तक बदलो, ड्रेस बदलो, है ना, ये सब चार्ज नहीं। शिक्षा का महाकुंभ आवासीय विद्यालय आस्था डीपीएस, आवासीय विद्यालय आस्था डीपीएस को एजुकेशनल इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्कूल है। हम बोलते हैं कि आस्था डीपीएस क्या है, तो आस्था डीपीएस जो है ना सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, वो एक बदलाव भी है। कैसे? तो मैं ये बोलता हूँ कि आस्था डीपीएस क्या है। पहला प्रश्न होता है आस्था डीपीएस क्या है, तो अभिभावकों का विश्वास है, मेहनत का शिक्षकों का प्यार और लगन है, विद्यार्थियों का दिल का धड़कन है, और लोगों का, आप लोग जैसे लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद है। बहुत धन्यवाद। नजर नहीं आते हैं, कभी वकील बने नजर नहीं आते हैं, कभी जजमेंट सुनाते हुए जज नजर नहीं आते हैं, कभी डीएसपी बने नहीं दिखते हैं, इक्के दुक्के दिखते हैं, कभी थाना प्रभारी नहीं बने हुए दिखते हैं, कभी आईपीएस रैंक पे नहीं दिखते हैं, और दिखते हैं तो इक्के दुक्के दिखते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आरक्षण का कुछ कहने का सिर्फ हाथी के दांत दिखाए गए हैं। अगला हमारा है सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने पर विवश है। संविधान देश में 26 नवंबर 1949 को बनकर के जब तैयार हो गए थे और 24 नवंबर को उस पर सभी लोग हस्ताक्षर कर दिए थे, तो ये 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया देश में? 26 जनवरी 1950 को लागू क्यों किया गया भैया? कभी सोचे आप? जब सारे लोग, जैसे देखिए शादी विवाह है, आज शादी है, आज बारात है, तो जब आज बारात है भाई, तो आज बारात लेकर के दुल्हन को लेकर आ जाएंगे, हाँ आएंगे। लेकिन क्या होगी, बारात लेके गए, शादी हुई, बस हम आ गए वापस, दुल्हन वही रह गई। अब दुल्हन 2 महीना बाद आएगी, क्यों? कुछ कारण होगा, कुछ कारण होगा, तब तो ऐसा किया गया होगा। तो उसी तरह से जब 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया था, 24 नवंबर को उस पर हस्ताक्षर हो गए, तो 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, क्यों? अगला, ये सब सोचनीय विचारणीय प्रश्न है। अगला प्रश्न, विश्व के सबसे बड़े लिखित संविधान के निर्माण के लिए देश भर से 389 सदस्य चुने गए थे। फिर मैं बता रहा हूं, जब संविधान बन रहे थे तो टोटल 389 लोग चुने गए थे, लेकिन आखिरकार संविधान पुस्तक पर 284 लोगों का हस्ताक्षर है, जिसमें 15 महिलाएं हैं। ऐसा क्यों? 389 में से 284 का ही हस्ताक्षर क्यों है? कभी आप सोचने का प्रयास किए? बाद बाकी लोग कहाँ गए भैया, कहाँ गए? अगला क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। तो अध्यक्ष होने के नाते उस संविधान पुस्तक पर पहला हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनका हस्ताक्षर आखिरी में करवाया गया, अंत में। उनका दस्तखत अंत में क्यों करवाया गया भैया, ये मुझे बताइए। तो ये सब विचारणीय प्रश्न है। अगला, इन्हीं सभी सवालों का अगर जवाब जानना चाहते हैं और अपना अधिकार को पहचानने के लिए इस संवैधानिक अधिकार झांकी यात्रा में यानी कि 26 जनवरी को शामिल होकर अपना कर्तव्य का पालन करिए, सभ्य और जिम्मेवार नागरिक का कर्तव्य निभाइए। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखता हूं कि आम जनता के अधिकार झांकी यात्रा में शामिल होना उतना ही जरूरी है जितना आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन। और ये आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन इस तरह से प्रश्न थे, ठीक है। ये प्रश्नों को आप देख लीजिएगा भैया। अब चलिए मैं बता रहा हूं कि झांकी का सेटअप जो था वो, उसमें पहले ट्रैक्टर में आपका चंद्रयान 3 के साथ में भारत माता रानी लक्ष्मीबाई रहेंगी। दूसरे ट्रैक्टर में हमारा विश्व रत्न ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी रहेंगे, और उसी के साथ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का स्टेचू रहेगा। ये दोनों स्टेचू इस तरह से रिवॉल्व करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, और आपके उस तरह से बहुत सारे मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार का वर्णन रहेगा। मैं अभी यहाँ पे कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। और चलिए मैं आपको कुछ सेटअप दिखा देता हूँ जहाँ पे तैयार करके रखा हुआ है। मैं मूर्ति को तो नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि अभी मूर्ति सेटअप होकर कहीं और शिफ्ट है, बाद बाकी और चीजों को मैं दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आइए आइए सर, देखिए ये रूम है, ये रूम में मैं सारा चीज सेटअप करके थोड़ा बहुत रखा हूँ। आइए
ये सारी चीज़ें हैं। देखिए सर मैं दिखा देता हूँ, आप लाइट देखिए। ये देखिए सेटअप करके तैयार करके रखा हुआ है भैया, और ये ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनको लिखवाया गया है। विश्व रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है। उसी तरह से बगल में आपको दिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी दिखेंगे। देखिए ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल, जो भारत के पहले प्रथम राष्ट्रपति थे। और इस तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं। देखिए ये यू आर मोस्ट वेलकम का बहुत बड़ा गेट बनवाया गया है आपके लिए, स्वागत के लिए, और उधर से लिखा हुआ है आई लव आस्था डीपीएस, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं, अब समझिए सर, अब लीजिए दिखाइएगा, अब करिएगा। अब यहाँ पे हम कुछ विद्यालयों को वर्णन करके बताते हैं। शिक्षा का महाकुंभ आवासीय विद्यालय आस्था डीपीएस, आवासीय विद्यालय आस्था डीपीएस, को एजुकेशनल इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम स्कूल है। हम बोलते हैं कि आस्था डीपीएस क्या है, तो आस्था डीपीएस जो है ना सिर्फ एक विद्यालय नहीं है, वो एक बदलाव भी है। कैसे? तो मैं ये बोलता हूँ कि आस्था डीपीएस क्या है, पहला प्रश्न होता है आस्था डीपीएस क्या है, तो अभिभावकों का विश्वास है, मेहनत का शिक्षकों का प्यार और लगन है, विद्यार्थियों का दिल का धड़कन है, और लोगों का, आप लोग जैसे लोगों का सपोर्ट और आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे 2 कदम आप आएंगे तो 4 कदम हम आएंगे, और 4 कदम हम आएंगे 2 कदम आप आइएगा तो 8 कदम हमारे बच्चे निकल जाएंगे आगे। और स्कूल को ज्यादातर अगर रजिस्टर करिएगा, गूगल करिएगा आस्था डीपीएस के नाम से, तो वहां पे सारी चीज दिखेगा। अगला क्वेश्चन पूछते हैं लोग स्कूल पर, मैं बोलूं, मैं आगे 1 सेकंड में लाया नहीं हूँ, 1 सेकंड लाता हूँ, रुकिएगा। इधर हमारे बच्चे जो होते हैं भैया बैठ करके प्रार्थना सभा करते हैं एकदम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार। लाइट बंद कर दीजिए वाला। अब ये देखिए कुछ लोग पूछते हैं ना, यहाँ दिखाइए सर, कि आखिरकार नजदीक करके, आखिरकार अभिभावक जो है आस्था डीपीएस विद्यालय में ही अपने बच्चों का नामांकन क्यों कराएं, क्यों कराएं? तो हम कुछ प्रश्न देते हैं, यहाँ पे 10% आपको देते हैं, ये हर मार्केट में हर जगह लगा हुआ है। देखिए क्योंकि यह क्वेश्चन है कि अभिभावक आस्था डीपीएस विद्यालय में ही अपने बच्चों का नामांकन क्यों कराएं, तो क्योंकि विद्यालय के प्रत्येक गतिविधियों को सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से आपके मोबाइल तक लाइव प्रसारित किया जाता है, यानी पारदर्शिता सर्वोपरि है। अभी आप लाइव में देख रहे थे कि मैं सारी चीजों में जितना भी बोल रहा हूँ, देखिए वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, यह हर कोई के मोबाइल में दिखता है कि हम क्या कर रहे हैं, कौन बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, तो लाइव दिखाते हैं। दूसरा पॉइंट हम दलित देते हैं कि क्यों हमारे बच्चों आस्था डीपीएस में आप नामांकन कराइए, क्योंकि संडे स्पेशल प्रैक्टिकल एक्टिविटी में बच्चों को नो बैक डे क्लास होती है, जिसमें बच्चों को क्रियात्मक चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली कर करके बताया जाता है, यानी कि प्रैक्टिकल एक्टिविटी होती है। मतलब संडे को भी हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल लगता है, जिससे भारतीय संस्कृति में हाउ टू कुक फूड, हाउ टू क्लीन योर ड्रेस, हाउ टू रिंग सारेगामापा नी सा हारमोनियम, हाउ टू डांस, हाउ टू सिंग, हाउ टू प्लांटेशन, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कर करके बताया जाता है। तीसरा, क्योंकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और प्रैक्टिकल शिक्षा के साथ साथ देश की सभ्यता और संस्कृति को जीवंत रखने और अपने अधिकार को पहचानने और जागरूकता होने के लिए जिम्मेदारी पूर्वक विद्यालय परिवार तरफ से संवैधानिक पुस्तक यानी कि भारतीय संविधान को क्लास 2 से क्लास 10 तक अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन राइट, मतलब यहाँ संविधान के पुस्तक भी पढ़ाए जाते हैं भैया, श्रीमद् भगवत गीता भी पढ़ाया जाता है, उसके साथ साथ संवैधानिक भारतीय संविधान भी पढ़ाए जाते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि विद्यालय परिवार की तरफ से कभी भी रीएडमिशन चार्ज, वार्षिक शुल्क, बीच बीच में परीक्षा शुल्क, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस शुल्क आदि शुल्क नहीं लिए जाते हैं। मतलब जागरूकता जरूरी है। हम यहाँ लिखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 10% जानकारी दी गई है। ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल में लिखिएगा आस्था डीपीएस, सर्च करिएगा तो ये लिखे, मेरे यहाँ कभी भी हरामखोरी नहीं किए जाते भैया। एडमिशन चार्ज, री एडमिशन चार्ज, पुस्तक बदलो, ड्रेस बदलो, है ना, ये सब चार्ज नहीं लिए जाते हैं। आगे हम आपको और कुछ दिखा रहे हैं। ये देखिए साथ में 7 दिन स्कूल लगते हैं हमारे यहाँ। इतनी बड़ी चीज़ें को मैंने यहाँ पे मेंटेन रखा है कि दिन सोमवार से शनिवार तक सब लोग दिन का अलग अलग प्रार्थना सभा होता है भैया। देख लीजिए सोमवार को जैसे एक लाइन में देखिएगा, सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, भारत का संविधान होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसी दिन गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, और संस्कृत के श्लोक याद देवी सर्वभूतेषु ओम भूर्भुवः स्वः कर्पूर गौरम ओम अस्तोमा। फिर राष्ट्रीय गीत होता है वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय जल शीतलाम वंदे मातरम, वो चीजें होता है। सस्य श्याम श्यामलम मातरम राष्ट्रीय गान होता है। इसके बाद यहाँ पे होता है संडे स्पेशल प्रैक्टिकल एक्टिविटी क्लास, जो संडे को मैंने बताया कि संडे में एक्टिविटी कर करके बताई जाती है। और इसी तरह से 7 दिन प्रार्थना का सभा का अलग अलग शेड्यूल है। जैसे माँ शारदे तू कहाँ बिना बजा रही है,
तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु का पाठ टू होता है। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। और शनिवार को होता है ही चामुची प्रार्थना। भारतीय संस्कृति का कॉलम देख रहे हैं। गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाँव, हनुमान चालीसा, लव कुश कांड, हम कथा सुनाते राम लखन गुणधाम की, और रघुपति राघव राजा राम, शिव तांडव जटाटवी गलजोल प्रवाह पावित स्थले गले व लंबी लंबितम भुजंग तुंग मालिकम, और हनुमान चालीसा फिर से होता है। इस तरह से बच्चों को बैठ करके, यहाँ देखिए, बैठ करके प्रार्थना सभा करवाए जाते हैं। तो मैंने आधिकारिक झांकी यात्रा के भी वर्णन किया, स्कूल के बारे में भी बता दिया थोड़ा बहुत, और ये फील्ड में दिखा रहा हूँ जहाँ पे बच्चे लोग बैठ करके प्रार्थना सभा करते हैं। यहाँ पे बैठ करके। और चलिए मैं इसी लाइव में बच्चों को मिला रहा हूँ जो ऊपर स्टडी कर रहे हैं क्लास 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को। इसी लाइव में मैं उन बच्चों को भी दिखा देता हूँ। आइए सर मेरे साथ। ये नवोदय वाले बच्चे हैं जिनका 20 तारीख को एग्जाम्स होने वाले हैं। इनका अलग से तैयारी कराया जा रहा है और इनका 20 तारीख को एग्जाम्स है। तो आप लोग तैयारी करिए, मैं टेस्ट लेने आ रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है। और अब आगे आइए, ऐसे सबसे टॉप फ्लोर पर चलते हैं, मतलब 3 तला पर चलते हैं जहाँ पे बच्चे लोग बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। ये क्लास कौन है? ये क्लास, हाँ बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। आप थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ सुरुचि मैडम पढ़ा रही हैं, ठीक है, इनको ले लेना। और ये क्लास मतलब कुछ गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून नहीं, कुछ मे कम इन सर, मे गॉड सर, कुछ नहीं। सिर्फ 1 महीने क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ सर, नमस्ते सर, ये सब होते हैं। मतलब शुद्ध हिंदी बोलने होते हैं। और 1 महीना सिर्फ इंग्लिश बोलने होते हैं, जैसे मे गॉड सर, मे कम इन सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, ऐसे। मतलब 1 महीना हिंदी और 1 महीना इंग्लिश चलता है मेरे यहाँ। और ये है आस्था डीपीएस का कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया है। मैंने कोशिश करा था कुछ बातों को 50% बताने का, और कुछ बातें बताई है मैंने। और भी बहुत सारे ऐसे आस्था के राज हैं जो अभी तक लाइव में नहीं दिखे गए हैं और नहीं मैं दिखाने का कभी प्रयास करता हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आस्था डीपीएस की सारी गतिविधियों को आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम। 22 जनवरी को फिर से मिलते हैं, जो लाइव में बताए थे। 22 जनवरी सभी लोग आमंत्रित हैं पुरुषोत्तम श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में, आस्था लिटिल स्टार प्री स्कूल में। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे राधे, बाय बाय।